अब आते हैं तीसरी जजमेंट पे। तीसरी जजमेंट जो है एक्स वाई वर्सेस वाई इसको कहा गया है क्योंकि अगेन इट रिलेट्स टू अ चाइल्ड कस्टडी की बैटल है। और इसके अंदर फैक्ट्स जो हैं बड़े पिक्यूलियर हैं। पिक्यूलियर यूँ हैं कि पंजाब एंड हरियाणा ने ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ चाइल्ड को डिटरमाइन किया है कि कैसे जो है कस्टडी केस के अंदर व्हाट शुड बी द ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ अ चाइल्ड, और उसमें नेचुरल गार्जियनशिप जो है वो कंसेप्ट अलग अलग हैं, दोनों को अलग किया गया है, दोनों को डिफरेंट क्या है उसके अंदर बताया गया है सेक्शन 6A ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट और सेक्शन 9 ऑफ गार्जियन वार्ड एक्ट का। जस्टिस दीपक गुप्ता जी की ये जजमेंट है और उसमें कहा गया है, और उसमें जो कहा गया है उसको अगर मैं कोट करूं तो बड़ा पिक्यूलियर बात ये कही गई है कि द लेजिस्लेचर कुड हैव स्पेसिफाइड मदर्स रेजिडेंस एज डिटरमाइनिंग द चाइल्ड्स ऑर्डिनरी रेजिडेंस in section 9 of 1890 act if it was intended, however this was not done. मैं इसको दोबारा रीड करता हूँ। The legislature could have specified mother's residence as determining the child's ordinary residence under section 9 of 1890 act if that was intended, however this wasn't done, so section 6 of 1956 act cannot be used to interpret section 9 of 1890 act. तो सेक्शन 6 जो है 1956 का, इसमें बात हो रही है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की, और सेक्शन 9 ऑफ 1890 एक्ट में गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की बात हो रही है। और आगे उसने कहा है कि द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन डिपेंड्स सोलिली ऑन वेयर द चाइल्ड ऑर्डिनरी रिजाइड्स, नीदर पेरेंट नीड्स टू रिजाइड विद द वार्ड, सच मैटर्स कैन बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग फाइनल हियरिंग अंडर सेक्शन 25 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। इसका जो अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि एक माइनर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 18 मई 2019 है, उनके पेरेंट्स जो हैं चाइल्ड कस्टडी के केस में एम्ब्रॉयल्ड हैं। मदर की जो केस है वो चंडीगढ़ में किया गया है, ये कह के कि दोनों पेरेंट्स जो हैं चंडीगढ़ में रहते हैं। और क्योंकि और इसमें मदर की कंटेंशन ये थी कि बच्चा जो है जून 12 2021 से, यानी जबकि वो लगभग 2 साल का था, तब से वो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी के साथ जालंधर में रह रहा है और बच्चा जो है वहाँ पे स्कूल भी अटेंड कर रहा है। जो फादर का आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि क्योंकि दोनों पेरेंट्स जो हैं इस समय चंडीगढ़ में रहते हैं और बच्चे को क्योंकि यहाँ से ले जाया गया है तो इसलिए यहाँ का जो चंडीगढ़ कोर्ट का जुरिसडिक्शन है वो आउट नहीं होना चाहिए। द चाइल्ड हैज़ बीन इलीगली रिमूव्ड। और पहले जो है सिविल जज ने चंडीगढ़ का ही जुरिसडिक्शन हेल्ड किया था, क्योंकि उसने ये हेल्ड किया था कि नॉर्मली जो है कस्टडी ऑफ चाइल्ड अंडर 5 years बच्चे के साथ मदर के साथ होनी चाहिए, इसलिए वो जो है सेक्शन वहाँ का बनना चाहिए। लीगल प्रोविजंस ऑफ कोर्स go to a section 9 of Guardian and Ward Act which is jurisdiction based on ordinary residence of the minor, section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act 1956 जिसके अंदर की कहा गया है कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 years इज ऑर्डिनरी विद द मदर। काफ़ी सारे जुडिशल प्रेसिडेंट्स भी कोर्ट हुए जिसमें रुचि मग्गू, संजीव मग्गू का जजमेंट है, राजेश वर्सेस कोमल का जजमेंट है, रोजी जैकब जजमेंट है जो कि बड़ी फेमस जजमेंट है। और इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों पक्षों के वो ये थे कि पेटिशनर का क्लेम ये था कि चाइल्ड का जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस है वो जालंधर नहीं, मदर और ग्रैंड पेरेंट्स का जो आर्गूमेंट था कि जो चाइल्ड का ऑर्डिनरी रेजिडेंस है वो जालंधर है, जो कि क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली जून 2021 से वहीं रह रहा है। सेक्शन 9 को उन्होंने रेफर किया, एम्फेसाइज किया कि जुरिसडिक्शन शुड बी वेयर द चाइल्ड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और उन्होंने प्रेसिडेंट्स कोट किए। जबकि रिस्पोंडेंट फादर जो इस केस में रिस्पोंडेंट था उसने कहा कि क्योंकि दोनों पेरेंट्स चंडीगढ़ रहते हैं तो ये अप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन है, और क्योंकि बच्चे को यहाँ से रिमूव कर लिया गया है, जालंधर ले जाया गया है, इसलिए बच्चे का ऑर्डिनरी रेजिडेंस चेंज नहीं हो जाता। और ये भी हाईलाइट किया कि बाकी सारी जो जुरिसडिक्शन है वो चंडीगढ़ चल रही हैं, तो इसलिए जो है बच्चे का जो रेजिडेंस है वो इट शुड ये केस भी कन्वीनियंस के लिए चंडीगढ़ ही चलना चाहिए। कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन जो है वो मैं अभी पहले बता चुका हूँ सेक्शन 9 गार्जियन वार्ड एक्ट की। इसमें रोजी जैकब के जजमेंट को भी कोट किया कि वेलफेयर ऑफ जो चाइल्ड जो है माइनर चाइल्ड उसको इंश्योर करना चाहिए, और करंट जो रेजिडेंस है उसी को इफेक्टिव जुरिसडिक्शन एडजुडिकेशन के लिए वहीं पे उसी कोर्ट को करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि इसमें मदर ने जो यूनिलैटरली रिलोकेट किया है बच्चे को जालंधर, आई थिंक कोर्ट शुड हैव लुक्ड इनटू इट। मुझे नहीं पता है कि ये कोर्ट में केस फाइल करने के बाद किया है या पहले किया है,
पर सिस्टमेटिक चैलेंजेस हैं हस्बैंड के लिए, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जहाँ लड़की चाहती है कि वो जुरिस्डिक्शन चेंज कर ले तो वो चेंज कर लेती है। मैं एक केस को जानता हूँ जो पहले नोएडा में फाइल हुआ। नोएडा में जब फाइल हुआ तो लड़की ने कहा कि मैं तो साकेत कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रहती हूँ सोनियावाल में। जब लड़के ने वहाँ से विड्रॉ करके साकेत कोर्ट में फ़ाइल किया तो बोली जी मैं तो वापस अब चली गई हूँ नोएडा में और मैं नोएडा में रहती हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं और आई थिंक देयर शुड बी वे टू टैकल दीज काइंड ऑफ थिंग्स।